बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज केमिस्ट्री 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या मुराद है, ये हमारा सवाल है। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या मुराद है, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 और 9th क्लास केमिस्ट्री इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या मुराद है, तो इसका जवाब पढ़ते हैं। किसी एटम का मॉलिक्यूल में मौजूद इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। किसी एटम का मॉलिक्यूल में मौजूद इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। किसी एटम का मॉलिक्यूल में मौजूद इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल है, उसमें मॉलिक्यूल हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है। मॉलिक्यूल उस वक्त बनता है जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कीमियाई तौर पर मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। एक मॉलिक्यूल उस वक्त बनता है जब दो या दो से ज़्यादा जो एटम हैं वो कीमियाई तौर पर आपस में जुड़ जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। एटम जब आपस में जुड़ते हैं, जुड़ने की मुख्तलिफ उनकी किस्में होती हैं, जुड़ने की इकसाम मुख्तलिफ होती हैं। उनमें बॉन्ड बनता है। उनमें बॉन्ड जो बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है या फिर आयनिक बॉन्ड होता है। तो जिस तरह मॉलिक्यूल बनता है तो उसकी सलाहियत मुख्तलिफ होती है। एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनते हैं। तो जब एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल बनते हैं तो एक एटम की जो सलाहियत है वो इश्तराक शुदा जोड़े को अपनी तरफ खींचने की, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जो एटम ज़्यादा इश्तराक शुदा जोड़े को अपनी तरफ खींचेगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और जो कम खींचेगा वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो हम इसी को समझते हैं। ख़ास तौर पर जब एलिमेंट में कोवलेंट बॉन्डिंग ज़ेरे गौर हो तो ये खसूसियत बहुत अहम है। एलिमेंट्स में जब कोवलेंट बॉन्डिंग ज़ेरे गौर हो तो ये खसूसियत बहुत अहम है। तो हम इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। ये हमारे पास दो एटम हैं, दो एटम्स हमें नज़र आ रहे हैं, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, यानी इनके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो एक एटम अपना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है और दूसरा एटम अपना एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो ये एक इश्तराक शुदा जोड़ा बन जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का एक इश्तराक शुदा जोड़ा है जो दोनों एटम्स ने अपने अपने जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो प्रोवाइड किए हैं। एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया और दूसरे एटम ने दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया। तो ये बॉन्डिंग पेयर बन गया, यानी इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बन गया। तो ये है इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। हम इसको दोबारा फिर देखते हैं कि ये दो एटम है हमारे पास और दो एटम्स अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन एक एटम प्रोवाइड करता है और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरा एटम प्रोवाइड करता है। तो ये जो जोड़ा बन जाता है उसको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। इलेक्ट्रॉन का इश्तराक शुदा जोड़ा दरमियान में आ जाता है और ये बनने वाला जो बॉन्ड है इसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं तो एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब जब दो कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है तो हमारे पास दो एटम हैं, एक एटम नंबर 1 है और दूसरा एटम नंबर 2 है। एटम नंबर जो 1 है उसने एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया और दूसरे जो एटम नंबर 2 है उसने भी एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया। तो ये इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाता है। इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉन पेयर जब बन जाता है तो फिर एक एटम नंबर 2 जैसे है उसकी यह खसूसियत है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है। यानी एटम नंबर 2 ये इलेक्ट्रॉन का इश्तराक शुदा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉन पेयर है, उनको अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है। एटम नंबर 2 ये इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है और इसलिए ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एटम नंबर 2 ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्योंकि इसने इश्तराक शुदा जोड़े को अपनी तरफ खींच लिया है। तो ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी एटम की ये एक मॉलिक्यूल है, ये एटम नंबर 1 और एटम नंबर 2 ये कीमियाई तौर पर आपस में मिले हैं तो ये बन जाता है एक मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम हैं, एक एटम नंबर 1 है, एक एटम नंबर 2 है। तो एटम्स की खसूसियत है कि कौन सा एटम है जो इश्तराक शुदा जोड़े को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है।
तो जो एटम अपनी तरफ ज्यादा इश्तराकशुदा जोड़े को खींचता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और जिसकी जो अपनी तरफ नहीं खींचता उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मॉलिक्यूल में किसी एटम की अपनी तरफ ज्यादा अपनी तरफ इश्तराकशुदा जोड़े को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। दोबारा फिर हम पढ़ लेते हैं कि किसी एटम की मॉलिक्यूल के अंदर इश्तराकशुदा जोड़े को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको समझ में आ गई होगी। हम दोबारा फिर पढ़ लेते हैं कि किसी एटम की इश्तराकशुदा जोड़े को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो ये इश्तराकशुदा जो जोड़ा है, ये इश्तराकशुदा जोड़ा ये ज्यादा एटम नंबर 2 की तरफ खींचा गया है। इस तरह एटम नंबर 2 है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एटम नंबर 2 क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और एटम नंबर 1 ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो उम्मीद है इस डेफिनेशन, इस डायग्राम से आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की समझ आ गई होगी। अब हम पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रुझान की वजाहत पढ़ते हैं कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रुझान की वजाहत करें। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रुझान क्या है ये हम पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल में पीरियड में बाएं से दाएं जानब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है क्योंकि मौसर न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस और इश्तराकशुदा इलेक्ट्रॉन पेयर का फासला इतना ही कम होगा। नतीजतन इश्तराकशुदा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की कुव्वत इतनी ही बढ़ेगी। पीरियड में बाएं से दाएं जानब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है, बढ़ती है। पीरियड में बाएं से दाएं जानब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है। बाएं से दाएं जानब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। उसकी वजह यह है कि पीरियड में बाएं से दाएं जानब एटम का साइज छोटा होता जाता है और न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस तरह पीरियड में बाएं से दाएं जानब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है। मिसाल के तौर पर दूसरे पीरियड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू वो दर्जा झैल हैं, दी गई हैं। हम पढ़ते हैं दूसरे पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये दूसरा पीरियड है। उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लिथियम की 1, बेरिलियम की 1.6, बोरॉन की 2 और बोरॉन की 2 है, कार्बन की 2.6, नाइट्रोजन की 3 और लास्ट में जो फ्लोरीन है उसकी 4 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज्यादा है। ये बाएं से दाएं जानब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती जाती है। बाएं से दाएं जानब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है फ्लोरीन का जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचने की सलाहियत रखता है। अब हम ग्रुप में पढ़ते हैं। आमतौर पर ग्रुप में नीचे की तरफ कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। ग्रुप में नीचे की तरफ क्या होती है, कम होती है, क्योंकि एटम का साइज बढ़ता है। बस इलेक्ट्रॉन के इश्तराकशुदा जोड़े के लिए अट्रैक्शन कमजोर होती जाती है। इसलिए ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती जाती है क्योंकि एटम का साइज बड़ा होता जाता है। जैसे ही साइज बड़ा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना ज्यादा दूर हो जाता है और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू वो कम होती जाती है। ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती जाती है। ये ग्रुप है 17 ग्रुप, 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4 है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ऊपर वाले ग्रुप का सबसे पहला एलिमेंट है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4। फिर क्लोरीन की 3.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होगी, 3 आ गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू और फिर 2.7, यानी कि नीचे की जानब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ये कम होती जाती है। ग्रुप में इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू में कमी होती जाती है। उसकी वजह एटम का साइज बढ़ता है और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वो कम होती जाती है। पेज नंबर 65 है। पेज नंबर 65 और 65 के ऊपर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या मुराद है, हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या मुराद है। किसी एटम का मॉलिक्यूल में मौजूद इश्तराकशुदा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या मुराद है। पेज के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या मुराद है आप भी इसको अंडरलाइन कर लें। किसी एटम का मॉलिक्यूल में मौजूद इश्तराकशुदा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रुझान ये भी हमने बयान करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रुझान बयान करें, पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रुझान भी बयान करें। तो ये भी हम पढ़ते हैं। पीरियड में हम पढ़ेंगे। पहले पीरियड में बाएं से दाएं जानब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है।
बाएं से दाएं जानब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि मौसर न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियस और इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉन पेयर का फासला इतना ही कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो बाएं से दाएं जानब एटम के साइज में मुसलसल कमी वाक़ होती जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन पेयर का फासला कम हो जाता है और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर वो बढ़ जाती है और न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है, जिसका नतीजा क्या होता है कि इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की कुव्वत उतनी ही बढ़ती है। तो ये है पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रुझान, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो रुझान है वो हमने बयान किया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रुझान पीरियड में बाएं से दाएं जानब बढ़ता है, पीरियड में बाएं से दाएं जानब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इजाफा, बाएं से दाएं जानब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू में इजाफा होता है। दूसरे पीरियड के एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, लिथियम, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो लिथियम में 1 है, बेरिलियम में 1.6 और बोरॉन की 2। इस तरह मुसलसल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है बढ़ती जाती है और फ्लोरीन की ये हो जाती है 4। तो इस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बाएं से दाएं जानब क्या होती है, बढ़ती है। पीरियड में बाएं से दाएं जानब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इजाफा होता है और ग्रुप में भी पढ़ते हैं हम, ग्रुप में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू में क्या फर्क पड़ता है ग्रुप में, तो ग्रुप में नीचे की तरफ कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ कम होती है, क्योंकि एटम का साइज क्या होता है, बढ़ता है। पास इलेक्ट्रॉन के इश्तराक शुदा जोड़े के लिए अट्रैक्शन कमजोर होती जाती है। ये वजह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानब क्या होती है, कम होती जाती है, क्योंकि एटम का साइज बढ़ता है और एटम के साइज के बढ़ने से जो अट्रैक्शन की कुव्वत है न्यूक्लियस की वो कमजोर हो जाती है। और ग्रुप 70 जो है 17 ग्रुप 17 का जो एलिमेंट्स है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और क्लोरीन की 3.2 है और ब्रोमीन की 3 है और आयोडीन की 2.5 है। तो इस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ऊपर से नीचे की जानब क्या होती है, कम होती जा रही है। ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ऊपर से नीचे की जानब कम होती जा रही है। तो ये था परियार टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रुझान। हमने पेज के ऊपर पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या मुराद है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रुझान हमने पढ़ा। उम्मीद है कि जो हमने सबक पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस तरह की वीडियो आपको इंशाल्लाह पहुंचती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।